Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. And this is Ayan this side, and today we are going to discuss 10 important question for the interview. Next.js के अपन पढ़ेंगे, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज Next.js? अब देखो, सबके मन में ये डाउट रहता है कि अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो रिएक्ट Next.js क्या है? रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, राइट? तो व्हाई बी यूजिंग द फ्रेमवर्क, राइट? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो अपन जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, बट Next.js को क्यों सीखना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे Next.js होता क्या है, राइट? तो Next.js क्या है? एक ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट है। ओपन सोर्स इट इज मींस कि इट विल बी रन इन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको इजीली रन कर सकते हो। ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, राइट? रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, क्रिएट बाय वर्सल। रिएक्ट का क्या है? रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। किसने क्रिएट करा था? वर्सल ने इसको क्रिएट करा था, विच इज द फेमस फॉर इट्स यूनिक फीचर्स सच एज सर्वर साइड रेंडरिंग एंड इनहेंस एसईओ। एसईओ इट मींस सर्वर साइड रेंडरिंग, राइट? लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग, राइट? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जब भी आप यूट्यूब या सॉरी गूगल पे आप सर्च करते हो, तो वो आपको फर्स्ट लिंक पे आपकी वेबसाइट शो होती है, तो आप उसको पहले नंबर पे शो करवाना चाहते हो, राइट? इट इज सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होता है, राइट? सर्वर साइड रेंडरिंग की हेल्प से आप क्या करते हो? आपके एसीओ पे आप परफॉर्मेंस क्या करते हो? इम्प्रूव करते हो, राइट? इट हैज सम एडिशनल फीचर लाइक डाटा फेचिंग इजीली हो जाता है इसमें। डायनेमिक एपीआई आप यूजिंग ऑफ Next.js क्रिएट कर सकते हो, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉपर वे में कर सकते हो। इट इज द फ्रेमवर्क बिल्ट ओपन अ वेबपैक एंड वेबल। सो एक फ्रेमवर्क है, फुल फ्रेमवर्क है, जिसमें आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी सम प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट इम्पोर्ट एंड जस्ट यूज इट, राइट? अब सर्वर साइड रेंडरिंग, जैसे कि अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो, राइट? तो रिएक्ट में क्या होता है? रिएक्ट में क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है, राइट? क्लाइंट साइड क्या होता है? रेंडरिंग होता है रिएक्ट में। बट Next.js में क्या होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, कि जब भी आपका सर्वर साइड रेंडरिंग होता है तो वो हेल्प किसमें करता है? एसीओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो हेल्प करता है। क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट, आप कोई वेबसाइट पे कुछ लिखते हो, राइट? फॉर एग्जांपल आपने लिखा एबीसी, या आपने बोला एचटीएमएल इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट? तो जोन सी वेबसाइट आपको टॉप पे शो हो रही है, राइट? तो वो क्या करता है? पहले कीवर्ड्स देखता है। आपने पढ़ा होगा, मेटा डाटा पढ़ा होगा आपने एचटीएमएल में, राइट? तो की वे उसमें क्या होता है? मेटा डाटा में आपके जो भी लाइक कीवर्ड्स होते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर साइड रेंडरिंग जब होती है वहीं से वो पिकअप कर लेता है, राइट? क्योंकि ब्राउजर पे लोड होने में टाइम लगता है। सो दैट द रीजन Next.js इज वेरी पॉपुलर as of now, and it is server side rendering and enhance SEO as well as. So the next question is how Next.js is different from other JavaScript framework. जावास्क्रिप्ट के अदर फ्रेमवर्क है, तो डिफरेंस क्या है, राइट? तो Next.js जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इट इज प्राइमरीली डिजाइन टू बिल्डिंग रिएक्ट एप्लीकेशन। इससे आप रिएक्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। Next.js भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसकी हेल्प से आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हो इजीली। आप बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग ही होती है इसके अंदर, Next.js के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर रहे हो, यूज इफेक्ट का अगर आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी टॉप फाइल है, जो भी आपका फोल्डर है, उसकी टॉप फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना होगा यूज क्लाइंट। तो वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो सर्वर साइड रेंडरिंग ही होता है। और एपीआई राउट आप इजीली इसकी हेल्प से एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो, एंड आप इजी डेवलपमेंट कर सकते हो, राइट? सो दैट इज different feature, right? Server side rendering, API route and easy deployment. The third question is mention some features of Next.js. कौन कौन से फीचर्स है Next.js में, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन भी डिस्कस कर चुके हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, जो कि जब भी आपका पेज सर्वर साइड रेंडरिंग होता है तो पहले वो लोड होता है और आपका HTML पेज प्लस सर्वर पे आता है, देन वो ब्राउजर उसको क्या करता है? फेच करता है, राइट? अनदर इज स्टैटिक साइट जनरेशन। ऐसे ये क्या होता है? Next.js सपोर्ट स्टैटिक साइट जनरेशन। फॉर एग्जांपल सम प्री रेंडरिंग पेज जो होते हैं, उसको क्या करता है वो? लाइक कैप्चर कर लेता है, ताकि जब भी लोड टाइम होता है तो बेटर होता है आपके एसीओ में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो Next.js सपोर्ट स्टैटिक साइट जनरेशन इनेबलिंग द प्री रेंडरिंग ऑफ पेज। ठीक है, प्री रेंडरिंग ऑफ पेज एंड बिल्ड टाइम रिजल्टिंग इज फास्टर लोडिंग। तो क्या करता है? इनेबल करता है प्री रेंडरिंग ऑफ पेज, कि जब भी वो लोड होता है तो रिजल्टिंग काफी फास्ट आता है, एंड इट इज द बेटर फॉर एसीओ। अनदर वन इज फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिएक्ट आता होगा तभी आप वीडियो देख रहे होगे Next.js की, राइट? तो React.js में आपने देखा होगा, जब भी अपन राउटर का यूज करते हैं तो फर्स्टली लाइक यू वांट टू इंस्टॉल द ब्राउजर राउटर एंड यू वांट टू रैप
right, inside the app, and then you can use it, import like a routes and route, and you want to provide the element in a side of it, right, and you provide the link, okay, whenever you click something this and go to this route and go to this route, right. So वहाँ पे आपको एक राउटिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने एक फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल आपने ऐप के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट, आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, आपका फोल्डर का नाम है, उसके अंदर आपने लिखा पेज डॉट JSX, राइट। तो आपका राउट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, वो क्यों होगा, स्लैश हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये फाइल बेस्ड राउटिंग होती है इसके अंदर। तो द राउटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ द पेज डायरेक्टली मेक इज द इनिशियल एंड इजी टू ऑर्गेनाइज कोड, राइट। तो ये काफी इजी होता है इसको लिखना, राइट, मतलब आपको कुछ वहाँ पे आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं होती, राइट। वो ऑटोमेटिकली अगर आपने फाइल क्रिएट करी है तो आप राउट भी आराम से इजीली कर सकते हो, क्योंकि फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग के एक चंक के फॉर्म में क्या होता है, स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म में, जिसमें लोडिंग परफॉर्मेंस क्या होता है, काफी फास्ट हो जाता है, राइट। उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्प्लिट कोड इनटू स्मॉलर चंक। नेक्स्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्प्लिट करता है, किस में करता है, स्मॉलर चंक में, छोटे छोटे मतलब कोड के बाइट में। लोडिंग ओनली व्हाट नेसेसरी टू पेज, ओके। सो उसी को ही लोडिंग करता है जिसकी नीड हो, राइट। जैसे कि जो भी आप पेज देख रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको उसके बाद क्या शो होना है, उतना ही वो क्या होता है, लोड होता है, ताकि फास्ट काफी हो जाता है इससे। अगर पूरा ही लोड हो जाए देन वो काफी स्लो होता है, राइट। तो लोडिंग ओनली व्हाट्स नेसेसरी टू ईच पेज, जो भी वही लोडिंग होता है जो नेसेसरी हो, जो नीड हो। इट enhance परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग इनिशियली बंडल साइज। तो एब्सोल्युटली अगर वो चंक में लोड हो रहा है ना, उसके बाद वो लोडिंग वही हो रहा है जो आपको, जो आप चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो काफी फास्ट होगा, परफॉर्मेंस काफी उसका बढ़ जाएगा, राइट। एपीआई राउट इजीली, अब एपीआई राउट क्या होता है कि यूजिंग ऑफ नेक्स्ट, जैसे आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो, लाइक क्रिएट सर्वरलेस फंक्शन एंड डिफाइन एपीआई राउट अलोंग साइड योर पेज एंड सिग्निफाई डेवलपमेंट सर्वर साइड लॉजिक। आप सर्वर साइड का सारा लॉजिक भी यूजिंग ऑफ नेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक जैसे कि आपको अगर आपको नोट जेएस का नॉलेज है, तो वहाँ अपन लाइक वी क्रिएट द रेस्ट एपीआई, राइट, क्रिएट द मॉडल, क्रिएट द controller, create the routes, so we easily we can create of using of next.js, okay. So we can achieve using of next.js, so that is the another benefit to using of next.js, okay. So the next question is next.js backend, frontend और full stack? next.js क्या है, बैकएंड है, फ्रंट एंड है और ये फुल स्टैक है? तो next.js इज कंसिडर अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क। ये क्या है, next.js क्या है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, ऑफरिंग द कैपेसिटी टू रेंडर कंटेंट ऑफ बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। लाइक वी डिस्कस ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है नेक्स्ट, जिसमें बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, बट वेन एवर लाइक यू वांट टू रेंडर द क्लाइंट साइड, सो यू वांट टू राइट इन द टॉप ऑफ योर फाइल, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएट पेज डॉट JSX या फिर JS या फिर TXX, जो भी आप यूज करो, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप JSX यूज करो, जावा स्क्रिप्ट, XML। तो आप क्या करोगे, उस फाइल के टॉप पे फर्स्ट लाइन पे आप लिखोगे यूज क्लाइंट, तभी वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगा, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सर्वर साइड रेंडरिंग होगा। दिस फीचर इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिएक्ट itself, primarily focus on the front-end developer without build a server-side rendering capacity, okay. So the focus of the front-end developer without build, जो build नहीं होता है उसकी कैपेसिटी भी सर्वर-साइड रेंडरिंग के पास अवेलेबल होती है, राइट। सो द मेन मोटिव इज कि जावा नेक्स्ट.js क्या है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। यूजिंग ऑफ नेक्स्ट.js you render server side and client side both as well as, okay. So that is the full stack development. Do you handle data fetching in Next.js? How do you handle data fetching in Next.js? So किस तरह से अपन डाटा फेच करते हैं, तो मेनली अपन नेक्स्ट.js में यूज करते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स का अपन यूज करते हैं टू फेचिंग डाटा। अगर आप जैसे कि अगर आपने रिएक्ट का यूज करा होगा, तो वहाँ आपने लाइक यूज इफेक्ट का यूज करा होगा, या फिर आपने यूज स्टेट का यूज करा होगा, या फिर आपने एक्सजीएस का फेच का आपने यूज करा होगा, तो वी कैन डिस्कस ऑन डेफिनेशन, ओके। सो वी कैन एक्सप्लेन इट। So in Next.js, data retrieval from an external API or database can be achieved using the built-in function, namely get static props or get server-side props. So we can fetching the data of using of get static props or get server-side props. The get static function fetch data during the build process using of get static props, नॉट सर्वर साइड। यूजिंग ऑफ गेट स्टैटिक प्रॉप्स आप क्या करते हो, डाटा फेच करते हो ड्यूरिंग द बिल्ड टाइम पे, और प्रोवाइड द प्रॉप्स टू द पेज, जो जहाँ पे भी आपको डाटा सेंड करना है यूजिंग ऑफ प्रॉप्स यू कैन पास इट। बट वेयर इज गेट सर्वर साइड फेच डाटा फॉर ईच इनकमिंग रिक्वेस्ट, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है देन वी कैन यूज सर्वर साइड
props. Alternating client side data fetching, alternating भी आप use कर सकते हो like XGS और fetch का. They can also employ conuse conjunction which the use effect or use state hooks. So ये अपन previously use करते हैं तो you know very well. Okay, so let's go to the another question. Okay, so what is the significance of the error.js and 404.js file the page directly? How can be customize of error handling in Next.js? Okay, so firstly we discuss on the like definitions of I wanna tell you something. So जब भी आप React के अंदर करते हो, React के अंदर for example आपने दो राउट बनाए, एक slash home एक slash profile. Okay, and they can and they you can access slash dexbot. देन सिलेक्ट डैशबोर्ड तो अवेलेबल नहीं है, सो वो आपका पेज क्या होता है, वहाँ पे एरर आती है, राइट? तो वो एरर तो जो गूगल देता है वो एरर आती है, राइट? बट नेक्स्ट.जेएस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 404 का जो एरर आती है ना, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, राइट? अगर आपका राउट मैच नहीं हो रहा तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो पेज क्रिएट होता है नेक्स्ट.जेएस में, जो आपको शो होता है. तो क्वेश्चन ये कह पा रहा है कि आप खुद से कस्टमाइज पेज बना सकते हो कि नहीं. फॉर एग्जांपल वो सिंपल होता है, जिसमें सिंपल दिखा रहता है कि एरर शो होती है, वहाँ पे लिखा हुआ आता है, राइट? और यू वांट टू कस्टमाइज, फॉर एग्जांपल द क्लाइंट टोल्ड यू लाइक यू वांट टू अपडेट सम सिंटेक्स, अपडेट सम टेक्स्ट इन 404 एरर पेज, राइट? सो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, राइट? तो आप क्या करोगे, आप एक फाइल बनाओगे यहाँ पे error.js करके, राइट? डैश error.js करके अंडरस्कोर error.js करके फाइल बनाओगे. तो उस फाइल के अंदर आप क्या करोगे, उस फाइल के अंदर आप कस्टमाइज करोगे, तो वेनेवर लाइक कुछ एरर आती है वहाँ पे, राउट की एरर आती है या कुछ और अनदर एरर आती है 404 की, तो वो आपको वो पेज क्या होगा, शो होगा. So we can achieve it. Okay, so how do you customize the error handling page? Using of create of error.js file. Simple. What are the advantages of using Next.js our React? ओके, तो द क्वेश्चन इज कि अगर आप रिएक्ट का यूज कर ही रहे हो तो नेक्स्ट.जेएस का एडवांटेज क्या है यूज करने का, राइट? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेक्स्ट.जेएस अवर रिएक्ट? ओके, सो जैसे कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्स्ट.जेएस क्या होता है. नेक्स्ट.जेएस सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है, हेल्पिंग फॉर लाइक एसीओ होता है, राइट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर हेल्प होता है, राइट? तो ये आपको ऑलरेडी पता है, बट अगेन वी कैन like discuss on the theory part. So Next.js offers several advantages of React, including server-side rendering, right? Automatic code splitting, जो कि चंक के फॉर्म में जाता है और जो उतने ही पेज लोड होता है जितना आपको नीड होती है, राइट? स्टैटिक साइज जनरेशन, डायनामिक इंपोर्ट्स आप कर सकते हो, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस काफी इसमें बढ़ जाता है, एंड इजी डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो. Next.js सपोर्ट बिल्ड इन ACO and analytics, making it easy to optimize your application for search engine and track user engagement. Okay, so helping for ACO होता है, जो कि काफ़ी यूज़र को ट्रैक करने में काफ़ी इजी होता है. जब भी यूज़र कुछ लिखता है तो ऑटोमेटिकली उसको जल्दी शो होता है, बिकॉज इट इज़ लाइक सर्वर साइड रेंडरिंग, बिकॉज इन द ब्राउजर वी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रेंडर ऑन द ब्राउजर, so the like keywords will be fetched on the server side. So yeah, so that's why we can use Next.js our React. The next question is how does Next.js handle code splitting and why it's important? Okay, so आपने तो पढ़ लिया code splitting क्या होता है, but हैंडल कैसे करता है एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट.जेएस ऑटोमेटिकली स्प्लिट योर कोड इनटू द स्मॉलर चंक. आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? आप कन्वर्ट नहीं करोगे कोड को स्प्लिटिंग में, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट.जेएस ही क्या करेगा, स्प्लिट करेगा आपके कोड को स्मॉलर चंक में. दैट कैन बी लोड ऑन डिमांड व्हेन यूजर नेविगेट अ न्यू पेज. ओके, सो वो लोड होगा ऑन डिमांड, जब भी उसकी नीड होगी, जब भी उसकी डिमांड होगी, जब भी वो लोड होगा व्हेन द यूजर नेविगेट ऑन द न्यू पेज. ओके, जब भी यूजर नेविगेट करेगा न्यू पेज पे या स्क्रॉल करेगा, जब भी उसकी डिमांड होगी तभी वो लोड होगा. दिस इज हेल्प फॉर रिड्यूस द इनिशियली पेज लोड टाइम. ओके, सो इसका इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपका जो भी आपका पेज लोड होता है तो उसका इनिशियली टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट? वो फास्ट लोड होगा एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा पेज एक साथ लोड नहीं हो रहा, स्मॉलर चंक में लोड हो रहा, तो काफी फास्ट होगा और आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, काफी बढ़ जाएगी. सो इस तरह से अपन इसको क्या करते हैं, कोड स्प्लिटिंग करते हैं, और इसलिए इंपॉर्टेंट है. और हाउ टू हैंडल द कोड स्प्लिटिंग, ये क्वेश्चन क्या था कि नेक्स्ट.जेएस खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्प्लिट करता है आपके कोड को इनटू स्मॉलर चंक में, तो यू डिड नॉट वरी अबाउट इट. ओके, okay, so the next question is what is the purpose of use effect hook and React, and how does it relate to Next.js? Okay, so the question is what is the purpose of use effect? तो आपको पता होगा use effect का purpose क्या होता है in React में, and how does it relate to Next.js? use effect का related क्या है Next.js में? Okay, so अपन डिस्कस करते हैं use effect क्या होता है. use effect आपका जब भी पेज लोड होता है तो वो क्या होता है, चलता है, राइट? उसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हो कि जब भी आपका यूज स्टेट चेंज हो तभी ये रन हो, राइट? तो वो आप जब भी आपकी लाइक वेबसाइट पे कुछ भी इफेक्ट होता है फंक्शन में,
क्योंकि जो हुक होता है वो अपन फंक्शन में यूज करते हैं, क्लास में तो यूज करते नहीं है, राइट। तो जो भी इफेक्ट होता है फंक्शन में वो क्या करता है, साइड इफेक्ट होते हैं, तभी वो क्या होता है, रन होता है। सो वी कैन डिस्कस ऑन डेफिनेशन। तो द यूज इफेक्ट हुक इट यूज टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन अ फंक्शन कंपोनेंट। जब वो साइड इफेक्ट होते हैं फंक्शन के अंदर, तभी आपका यूज इफेक्ट क्या करता है, वर्क करता है। तो मेनली लाइक वी कैन यूज ऑन फेचिंग डाटा। रिएक्ट के अंदर अपन करते हैं डाटा को फेच करने के लिए, फॉर एपीआई अपडेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल। अपडेट करने के लिए आप यूज करते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल। इन नेक्स्ट.जेएस हुक कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म क्लाइंट साइड डाटा फेचिंग। बट यूज इफेक्ट का अपन तभी यूज करते हैं जब क्या होता है, क्लाइंट साइड फेचिंग होता है, राइट। अभी इससे पहले अपन ने डिस्कस करा यहाँ पे, कहाँ पे, का ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। तो ये सर्वर साइड फेचिंग में काम आता है, राइट। बट क्लाइंट साइड फेचिंग में क्या काम आता है आपका, कहाँ पे है, यहाँ पे यूज इफेक्ट का अपन यूज करते हैं, राइट। ओके, अपन रिएक्ट क्या करते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। यूज इफेक्ट कैन बी यूज टू परफॉर्म क्लाइंट साइड डाटा फेचिंग यूजिंग ऑफ फेच एपीआई और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जैसे कि अपन एक्सजेएस और एसओर का यूज करते हैं, एस डब्ल्यू और का। बट अपन एक्सजेएस और फेच का यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। मैंने भी इसको कभी यूज नहीं करा, राइट। सो या, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल रियल टाइम अपडेट्स इन नेक्स्ट.जेएस। किस तरह से आप रियल टाइम अपडेट, हाउ टू हैंडल रियल टाइम अपडेट इन नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन, किस तरह से आप रियल टाइम अपडेट कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में। सो हैंडल रियल टाइम अपडेट नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन, यू कैन यूज सर्वर सेंड इवेंट। सर्वर साइड इवेंट आप पास करोगे, वेब सॉकेट और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लाइक socket.io establish real time connection between client and server. You can also use library react use redux, okay। तो रियल टाइम आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आपका बैकएंड में कुछ अपडेट हो रहे हैं एट दैट टाइम, जैसे आपका एपीआई चेंज हुई एट दैट टाइम वही आपका क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में शो हो रहा है। बेसिकली अगर सॉकेट डॉट आईओ की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे हाई लिखा, आपके पास हाई पूछा, तो रियल टाइम तो हो रहा है, अपडेट हो रहा है, राइट। अब इसके बाद अगर आप रिडक्स की बात करो तो रिएक्ट की बात करो, सब में क्या होता है, आपका रियल टाइम अपडेट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल वेन एवर यू चेंज समथिंग इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, ओके। सो दैट इज द रियल टाइम अपडेट इन नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन। तो ये इजीली अपन हैंडल किससे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था, राइट। तो आप सर्वर सेंड इवेंट से कर सकते हो, सॉकेट डॉट आईओ से, लाइब्रेरी से आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, रिएक्ट यूज का कर सकते हो, रिडक्स का यूज कर सकते हो। मेनी ऑफ देम आल्सो अवेलेबल, लाइक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आल्सो देयर, so you can use it and handle real time updates in next.js, okay, so you can achieve very easily. So I hope you enjoy very well. That is a 10 in important interview question. Thank you so much.